इतने में ही श्री सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके 88,000 ऋषि वहां पर एकत्रित हो गए थे, खड़े हो गए। सुस्वागतम, आइए भगवान पधारिए, आपका स्वागत है। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया कि मेरा इतना बड़ा स्वागत क्यों किया, मैं समझ नहीं पाया। तो सौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आयु वृद्धा च बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम् वृद्धाश्च किंकराश्च किंकरः। कहते हैं कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन सर्वत्र बड़ा कौन है? ते सर्वे अपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में 100 करोड़ सूर्यों के समान हैं, इसलिए हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज को प्रणाम किया सौनकादि 88,000 ऋषियों ने और व्यास गादी पर विराजित कर दिया और प्रश्न किया कि महाराज कलयुग की स्थिति बहुत खराब होती हुई जा रही है, मनुष्य धर्म से हट चुका है, इसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत साधन बताएं जिससे कि मनुष्यों का कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार कमलापति भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा था। एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए, मृत्यु लोक के प्राणियों को बहुत दुखी देखा, मन में विचार किया कि इनका कल्याण किस प्रकार से होगा। नारद जी ने मन में विचार किया कि नारायण भगवान ही इनका कल्याण कर सकते हैं, सत्यदेव भगवान के पास में ही मुझे जाना चाहिए। इस प्रकार से सुर लहरियों में कीर्तन करते हुए, भगवान नाम स्मरण करते हुए और नारायण लोक में जाकर के नारद जी पहुंचे, स्तुति करने लगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री नारायणाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन क्या है सच्चिदानंद? सत्य, चित और आनंद 3 खंड किए व्याकरणाचार्यों ने। सत्य क्या है? जो आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा, जिसका आदि और मध्य और अंत नहीं है, जो त्रिकाल बाधित एक जैसी स्थिति में रहता है, उसको हम सत्य कहते हैं। वो कौन है? वो स्वयं श्री नारायण है, स्वयं श्री राम है, स्वयं श्री कृष्ण है। तो सत्य नारायण है। तो फिर चित्त क्या है? चित्त कहते हैं प्रकाश को। हमें देखने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन संसार को जो प्रकाशित करता है, जिससे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कौन है? वो स्वयं नारायण है, स्वयं श्री राम है, स्वयं श्री कृष्ण है। तो सत्य भी नारायण है, चित्त भी नारायण है। तो फिर आनंद क्या है? क्या डल्लभ के गद्दे पर सोने का नाम आनंद है? क्या अच्छे अच्छे भोजन कर लेने का नाम आनंद है? क्या अरबों रुपयों की संपत्ति पा लेने का नाम आनंद है? क्या हवाई जहाज में घूमने का नाम आनंद है? अगर ये आनंद नहीं तो फिर आनंद क्या है? परमात्मा में आत्मा की अनुभूति होने का नाम ही आनंद है। जब हम बड़े प्रेम से, बड़ी सुर लहरियों में गोविंद नाम स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जब हम इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, इससे बड़ा आनंद हमें संसार में कभी भी नहीं मिल सकता। तो स्वयं आनंद कौन है? स्वयं श्री राम है, स्वयं श्री कृष्ण है। नंद घर आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की। किसी ने ये नहीं कहा था कि कृष्ण हुआ, सबने यही कहा था कि नंद घर आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की। तो स्वयं आनंद कौन है? कृष्ण है। अवध घर आनंद हुआ जय राजा राम। तो स्वयं आनंद है, वो राम है, स्वयं नारायण है। तो इस सच्चिदानंद स्वरूप का जो शब्द का जो अर्थ है, वो कौन है? स्वयं
नारायण है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और प्रलय करता है, तापत्रय विनाशाय, तीनों कालों को विनष्ट करने की जिसमें क्षमता है, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, इन तीनों कालों को विनष्ट करने की जिसमें क्षमता है, उस नारायण भगवान का आज हम वंदन कर रहे हैं। इसी प्रकार से नारद जी ने भी वंदन किया। भगवान नारायण के नेत्र खुले, अरे नारद जी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं अनेक अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में गया, मृत्यु लोक के प्राणियों को मैंने बहुत दुखी देखा, मेरे से नहीं रहा गया, तो मैं आपके पास में आया हूँ। मुझे ये बताइए कि उन जीवों का किस प्रकार से कल्याण होगा, उन मनुष्यों का किस प्रकार से कल्याण होगा, वो बहुत दुखी हैं पृथ्वी लोक में। तो सत्यदेव भगवान ने बताया कि हे नारद, तुमने जन कल्याण के लिए ये व्रत पूछने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन है, उसको विधि विधान करने से निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। नारद जी कहने लगे कि भगवान इसकी क्या विधि है, क्या विधान है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे कि एक दिन पहले ये व्रत करने का संकल्प मन में ले लें कि हमें ये सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करना है। सफाई आदि से निवृत्त होकर के नित्य कर्म करने के पश्चात और सवाई मात्रा में सामग्री एकत्रित करके, सभी कुटुंबी जनों को एकत्रित करके, अड़ोसिन पड़ोसिन और धड़ोसिन सबको बुला करके श्री सत्यदेव भगवान की कथा का श्रवण करें। अड़ोसिन पड़ोसिन, अगलवारी और बगलवारी, और धड़ोसिन कौन सी होती है? इसीलिए तो बता रहा हूँ, ये प्रश्न आ गया है भक्तों की। धड़ोसिन कहते हैं पीछे वाली को, पीछे वाली जो घर के पीछे जो रहती है, तो ऊपर चढ़ के जाए आवाज लगती है ना, उसको धड़ोसिन। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि इस प्रकार से तैयारी करें, सवाई मात्रा में सामग्री तैयार करें, और सामग्री तैयार करके सत्यदेव भगवान का पूजन करें, और भगवान का भोग पंजीरी का लगाएं, केला इत्यादि का भोग लगाएं, मिठाई भोग सामग्री भगवान को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद में सभी कुटुंबी जनों के सहित कथा श्रवण करें, और ऐसा करने से निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण के बाद में रात्रि में जागरण करें, और जागरण करने के बाद भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए शयन करें। इस प्रकार से किया हुआ व्रत का फल अवश्य ही निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। सत्यदेव भगवान का ये व्रत सत्यनारायण भगवान ने स्वयं ने ये नारद जी को बतला दिया। नारद जी ने प्रणाम किया कि भगवान, इस व्रत को मैं पृथ्वी लोक में जन जन में प्रसार कर दूंगा। इस प्रकार से प्रणाम करके नारद जी मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में यही व्रत का प्रचार प्रसार किया। आज भी हम ये सत्यदेव भगवान की कृपा से आज ये सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन आज भी कर रहे हैं। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की। इति श्री रेवाखंडे